अरे वाह वाह, लगता है आज तो बड़ी मछली फंसी है जाल में। आज तो मजा ही आ जाएगा। अरे वाह वाह, देखो तो कितने सुंदर मछली है। ये तो बिल्कुल सोने की तरह चमक रही है। हे मानव, तुमने मुझे पकड़ा, यानी कि तुम एक नेक इंसान हो। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं एक जादुई सोने की मछली हूँ। जादुई मछली हो या कोई भी मछली हो, मुझे मछली से मतलब है। अगर मैं तुमको नहीं ले गया तो मैं आज भूखे मर जाऊंगा, उसका क्या। अगर तुम मुझे पानी से बाहर निकालोगे तो मैं साधारण मछली बन जाऊंगी। मुझे ले गए तो बस कुछ पैसे ही मिलेंगे, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 3 गुप्त बातें बताऊंगी जो तुम्हारी जिंदगी ही बदल देगी। अगर ऐसा है तो चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बताओ वो 3 गुप्त बातें क्या है। अरे मछुआरे, इसके लिए तुम्हें मेरे 2 सवालों के जवाब देने होंगे। जब तुम मेरे इन 2 सवालों के जवाब दोगे तो मैं तुमको 3 गुप्त रहस्य की बातें बताऊंगी। अरे ये क्या नया नौटंकी है भाई। अब मुझे सवालों के जवाब भी देना होगा क्या। चलो कोई बात नहीं, बताओ अपना सवाल, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। तो ये रहा मेरा पहला सवाल, जीवन में सबसे बड़ी जीत क्या है? सुनो सोने की मछली, मेरे विचार से संतुष्टि ही जीवन का सबसे बड़ी जीत है। संतुष्ट व्यक्ति अपने कार्य को निरंतर आगे बढ़ाता है। इससे वह एक के बाद एक कई जीत हासिल कर सकता है। अति उत्तम, जवाब सुनकर मुझे भी संतुष्टि हुई। अब सुनो दूसरा सवाल, जीवन में सबसे बड़ी हार क्या है? सुनो सोने की मछली, निराशा ही जीवन की सबसे बड़ी हार है। जिसके पास आशा है वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। बिल्कुल सही जवाब दिया है तुमने। अरे सोने की मछली, अब बताओ मेरे जीवन के 3 रहस्य की बातें क्या है। तुम इंसान हो, पर तुम्हारा विवाह किसी इंसान से नहीं होगा। तुम्हारे बच्चे होंगे लेकिन तुमको छोड़कर चले जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा, एक माला तुम्हारा खेल बिगाड़ देगा। यह क्या, तुम उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो। मेरा जब किसी इंसान से विवाह ही नहीं होगा तो फिर भला बच्चे कैसे होंगे, और कोई माला भला मेरे खेल को कैसे बिगाड़ेगा। वो क्या स्वर्ग से आएगा। चलो चलो जाओ, मैं नहीं मानता इन सब बातों को। जब समय आएगा तभी तुमको पता चलेगा। याद रखना मछुआरा, फिलहाल मैं अब चलती हूँ। इस तरह मछुआरा मुरली की जिंदगी आगे बढ़ता गया। एक दिन मुरली रोज की तरह आज भी मछली पकड़ने के लिए एक नदी के किनारे पर आता है। अरे देखो तो, आज भी सुबह से शाम हो गया पर एक भी मछली हाथ नहीं लगा। चलो कुछ दाने और फेंक कर देखता हूँ, शायद कोई मछली जाल में इस बार फंस जाए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है। अगर आज मैं मछली नहीं पकड़ा तो पूरे रात मेरे को भूखा ही सोना पड़ेगा। चलो चलो कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारते। अब अंतिम बार कोशिश करता हूँ, शायद इस बार कोई मछली जाल में फंस जाए। मुरली ने जैसे ही अपने जाल को पानी में फेंका, कोई भारी चीज जाल में आकर फंस गया। अरे वाह भाई वाह, लगता है इस बार कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। जाल इतनी भारी हो गई है कि मैं इसको खींच भी नहीं पा रहा हूँ। चलो भाई चलो, जल्दी से जल्दी जाल को खींच लेता हूँ। इसको पानी से बाहर खींचता हूँ और देखता हूँ जाल में क्या फंसा है। मुरली ने जैसे ही जाल को बाहर खींचा, उसने देखा कि वहाँ मछली नहीं बल्कि कोई जलपरी फंसी हुई है। कौन हो तुम, और मेरे जाल में कैसे फंस गई। अरे डरो मत, मैं जलपरी हूँ। मैं इस नदी के पानी में रहती हूँ। पहले तुम मुझे इस जाल से आजाद करो। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं। तुम मेरे मेहनत का फल हो। अरे नहीं, मुझे पहले बाहर करो, मुझे घुटन हो रही है। इस तरह मुरली जलपरी की बातों में आकर जाल को हटा देता है। तुम बड़े नेक इंसान हो मछुआरे, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मुरली है और मैं एक मछुआरा हूँ। रोज मछली पकड़ता हूँ, बाजार में बेचता हूँ। इस तरह मेरी जिंदगी चलती रहती है। कोई बात नहीं मुरली, कल तुम इसी वक्त फिर से आना, मैं तुमको बहुत से मछलियाँ दूंगी। जलपरी से मिलने के बाद मुरली वापस अपना घर आता है। रात भर मुरली जलपरी की बातों को ही सोचता रहा।
हे ईश्वर, आजकल समय तो देखो कितनी तेजी से निकल रहा है। नहीं नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी नदी में नहाकर वापस आना होगा। बाबा स्नान करने के लिए उसी नदी के किनारे आते हैं। वहीं दूसरी ओर मुरली भी अपने जाल को लेकर नदी की ओर जाने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है भाई मेरे साथ? जब से मैं उस जलपरी को देखा हूँ मेरा तो काम पर मन ही नहीं लग रहा है। उसने कहा था कि आज वो मुझे बहुत से मछलियाँ देगी और अभी तक दिखाई भी नहीं दे रहा है। लगता है वो भाग गई होगी। उस जलपरी ने तो वादा किया था कि बहुत से मछलियाँ देगी, पर आज भी देखो मेरा हाथ खाली ही है। मैं माफी चाहती हूँ। ये मछलियाँ सब अपना परिवार हैं। भला अपने परिवार को मैं कैसे दे सकती हूँ? तो फिर मेरा क्या होगा जलपरी? मैं तो भूखे मर जाऊंगा ना। अरे रे रे रे, सुबह सुबह ये क्या देख रहा हूँ मैं? एक इंसान और जलपरी में वार्तालाप। नहीं, तुम भूखे कभी नहीं मरोगे। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारे अंदर दया है, परोपकार है। इतना कहकर जलपरी अपने हाथों से एक जादुई सीप को प्रकट करती है और वह जादुई सीप को मुरली को दे देती है। देखो युवक, यह कोई साधारण सीप नहीं है। यह एक जादुई सीप है। इसे तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें देता रहेगा। इससे तुम्हारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सच में ये काम करेगा क्या? हाँ मुरली, तुम मांग करके तो देखो। ऐसा है क्या? तो चलो ठीक है, फिर मांग कर देखता हूँ। हे जादुई सीप, मुझे इस जलपरी के साथ विवाह करना है। मैं इसे अपनी पत्नी बनाकर रखना चाहता हूँ। अरे ये तुमने क्या मांग दिया? तुम सोना चांदी मांग सकते थे, रुपये पैसे मांग सकते थे, पर तुमने मुझे ही क्यों मांग लिया? नहीं जलपरी, जब से मैंने तुमको देखा है मेरे दिलो दिमाग में खाली तुम ही हो। मुझे सोने चांदी रुपये पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। हे भगवान, तुमने यह क्या कर दिया? तुम इंसान हो और मैं एक जलपरी हूँ। अरे क्या हुआ? इस तरह झगड़ना ठीक नहीं है। बाबा, मैं इस युवक को एक जादुई सीप दी थी। उसमें जो मांगोगे वही मिलता है और उसने मुझे ही पत्नी के रूप में मांग लिया है। अब आप ही बताइए बाबा, यह कैसा संभव हो सकता है? सुनो जलपरी, तुम्हारे भाग्य में दो कुल दिख रहा है, यानी कि तुम्हारे भाग्य में इंसानों से विवाह होगा, यह पहले से ही तय दिख रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे मंजूर है बाबा, पर एक शर्त है, मैं अपनी परी की दुनिया में भी आ सकूं। ऐसा कोई उपाय है क्या? ये तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ, हर मुश्किल का एक उपाय होता है। सुनो जलपरी, इस जादुई मणि को अपने पास रखो। इस मणि का खासियत यह है कि जब तक यह तुम्हारे पास रहेगा तुम जब चाहे तब जलपरी से इंसान बन सकते हो और इंसान से जलपरी बन सकते हो। लेकिन याद रखना, इसको कभी भी गलती से मत खो देना। अगर तुम इसे खो दिए तो समझ लो उसी दिन से तुम उस दुनिया में ही रह जाओगे। बाबा के समझाने पर दोनों के बीच सहमति बनी और दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के कई महीने बीत गए। जलपरी ने 2 सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बच्चे अब बड़े होने लगे हैं। वहीं एक दिन, माँ, हमें कोई कहानी सुनाओ ना माँ। अरे बच्चों, मुझे कहानी नहीं आती, ना ही मैंने कभी सुनी है, तो मैं तुमको कहानी कैसे बताऊं? नहीं माँ नहीं, हमें बस कहानी सुनाइए। अच्छा चलो, मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ। एक था राजा, एक थी रानी। सुनो सोनू मोनू मेरी कहानी। रानी चल गई बच्चों को छोड़कर, बड़े हुए दोनों पिता के दम पर। एक दिन समय ऐसी आई, माँ की खोज में निकले दोनों भाई। कहानी पूरी नहीं हुई थी कि बच्चों को नींद आ गई। अब जलपरी को अपनी दुनिया की याद आने लगी। अरे
मुझे यहाँ आए तो काफी दिन हो गए हैं। मुझे एक बार जलपरी की दुनिया में जाकर देख आना चाहिए। यह जादुई मणि ही मुझे वहाँ तक ले जाएगी। हाँ, यही ठीक रहेगी। सुनो जी, मुझे इंसानों की दुनिया में आए काफी दिन हो गए हैं। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी दुनिया में जाकर वापस आ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं परी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इन 2 बच्चों को छोड़कर कैसे जा सकती हो? हाँ, मुझे पता है। मैं हमेशा हमेशा के लिए नहीं, मैं बस अपनी दुनिया को एक बार देखना चाहती हूँ। इस तरह जलपरी मुरली के आगे हट करने लगी। मुरली ने भी जलपरी की बात मान ली और उसे एक दिन के लिए जलपरी की दुनिया में जाने की इजाजत दे दिया। हे जादुई मणि, ले चल मुझे जलपरियों की दुनिया में। अरे देखो तो, पानी के ऊपर कोई चीज चमक रही है। लगता है मुझे आज मेरा पसंदीदा शिकार मिल गई। अरे ये क्या? यह तो कोई माला जैसी दिख रही है। यह तो इंसानों की चीज है। भला मैं इसका क्या करूंगी? चलो कोई बात नहीं, अगर कोई इंसान दिखता है तो मैं ये माला उसको दे दूंगी। इस तरह चिड़िया उस जादुई मणि माला को लेकर उड़ जाती है। उड़ते उड़ते चिड़िया की चोंच से वह मणि माला फिसलकर एक झरने में गिर जाती है। चलो, अब मुझे अपनी इंसानी दुनिया में जाना चाहिए। मैंने अपने बच्चों को छोड़कर आई थी। ये मेरे गले की मणि कहाँ गई? अब मैं कैसे अपने बच्चों से मिल पाऊंगी? जलपरी अब रोने लगती है। उस जादुई मणि के बिना दोबारा वह अब इंसानों की दुनिया पर नहीं आ पाएगी, न ही अपने बच्चों को देख पाएगी। इस तरह कई महीने कई साल बीत गए, लेकिन जलपरी दोबारा मुरली के पास वापस नहीं आई। बच्चे भी अब बड़े होने लगे थे। मुरली अपने बेटों के साथ मछली पकड़कर जीवन यापन कर रहा था। पिताजी, आपने बताया कि माँ कहाँ चली गई है। माँ कहाँ गई है? क्या हुआ है उनके साथ? आप बताते क्यों नहीं? हाँ पिताजी, बताइए ना, बचपन में ही माँ हमको छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हारी माँ जल्द वापस आ जाएगी बेटा, विश्वास करो। पिताजी, यह बात आप पिछले 20 वर्ष से कह रहे हो, पता नहीं माँ कहाँ है। जो माँ अपने दूधमुहे बच्चे को छोड़कर चली गई और 20 साल तक नजर नहीं आई, उनको भला वापस आने की उम्मीद आप कैसे रख सकते हो पिताजी? हाँ पिताजी, आप सच क्यों नहीं बताते? क्या हुआ था माँ के साथ? इस तरह सोनू और मोनू के सवाल के आगे मुरली को भी विवश होना पड़ा और मुरली ने बताया कि अरे बेटा, मैं तुम दोनों को क्या बताऊं। जब तुम छोटे थे, तुम्हारे माँ लकड़ियों के लिए इसी जंगल की ओर गई थी और तब से अब तक वापस ही नहीं आई। लगता है जंगल में ही कहीं खो गई होगी तुम्हारी माँ। पिताजी, हम अपनी माँ को जरूर खोज लेंगे। पिताजी, आप चिंता ना करें, हम धरती पाताल एक कर देंगे। हम अपनी माँ को खोज के ही दम लेंगे। इस तरह सोनू और मोनू दोनों अपने जाल को छोड़कर उसी वक्त अपनी माँ की तलाश करने के लिए उसी जंगल में चले जाते हैं। अरे भाई, यह जंगल तो बहुत घना है। सच में ये बहुत डरावना भी है। हाँ भाई, पर तुम डरो मत, मैं हूं ना। इस तरह दोनों भाई अपने माँ को खोजने के लिए जंगल में आ गए। समय गुजरता गया, दोपहर से शाम होने लगा था। अरे भाई, बहुत समय हो गया है, बहुत प्यास भी लग रहा है। हाँ भाई, मुझे भी प्यास लग रही है। चलो पहले पानी खोज लेते हैं। दोनों भाई निराश होकर पानी की तलाश करने लगे। आखिरकार दोनों वहीं जलपरी के नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। अरे वाह भाई, देखो तो कितना निर्मल और स्वच्छ जल है। हाँ भाई, पानी को देखकर जान पर जान आई। चलो पहले पानी पी लेते हैं। इस तरह दोनों भाई पानी पी लेते हैं।
पानी पीने के बाद दोनों नदी किनारे बैठकर आराम कर रहे होते हैं। यह सब नज़ारे पानी के अंदर से जलपरी भी देखती रहती है। कई दिनों के बाद कोई इंसान इस नदी के पास आया है। देखने में दोनों एक ही उम्र के लगते हैं। अगर मैं भी अपने बेटे के साथ रहती तो शायद मेरे बेटों का उम्र भी इनके जैसा ही होता। पर क्या करूं, जब तक मैं उस मणि को हासिल न कर लूं, तब तक मैं इंसानों की दुनिया में नहीं जा सकती। यह मेरी दुर्भाग्य है। अरे मोनू भाई, हमारी माँ बचपन में एक कहानी सुनाती थी। क्या तुम्हें वह कहानी अभी भी याद है? अरे हाँ भाई, माँ की वही तो एक अंतिम निशानी हमारे साथ है। भला हम उसे कैसे भूल सकते हैं। हाँ भाई, आप उस कहानी को सुनाओ ना, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो चलो ठीक है भाई, मैं तुमको माँ की वह कविता वाली कहानी सुनाता हूँ। एक था राजा, एक थी रानी, सुनो सोनू मोनू मेरी कहानी। रानी चल गई बच्चों को छोड़कर, बड़े हुए दोनों पिता के दम पर। एक दिन समय ऐसी भी आई, माँ की खोज में निकले दोनों भाई। हे भगवान, यह तो मेरे ही बच्चे हैं, सोनू और मोनू। जलपरी अपने बच्चों को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो जाती है। जलपरी पानी के ऊपर आ जाती है और अपने बच्चों को आवाज देती है, अरे बेटा जरा सुनो, ये कहानी तुम्हें किसने बताया? अरे ये क्या, ये तो कोई जलपरी है, चलो भागो भाई भागो। अरे नहीं नहीं बच्चों, डरो मत, तुम्हारी कहानी सुनाओ, बहुत अच्छा लगा। क्या तुम बता सकते हो कि ये कहानी तुम्हें किसने बताया है? यह कहानी हमारी माँ ने हमको बचपन में सुनाया था। उसके बाद हमारी माँ हमको छोड़कर चली गई। हम अपनी माँ को खोजने के लिए इस जंगल में आए हैं। हे भगवान, इसका मतलब यह दोनों बच्चे मेरे ही सोनू और मोनू हैं। अगर मैं सच्चाई बता दूंगी तो कई तरह के सवाल करेंगे। नहीं नहीं, मैं इनको सच्चाई अभी नहीं बता सकती। सुनो बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है यह तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, इस जंगल में एक महान तपस्वी रहते हैं। अगर तुम उनके पास जाते हो तो वहीं तुमको तुम्हारी माँ के बारे में बता सकते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि वह महान तपस्वी कहाँ रहते हैं? वह तो मुझे भी नहीं पता बेटा, इसी जंगल में कहीं रहते हैं, तुम्हें ही खोजना होगा। दोनों बाबा की तलाश करने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं। काफी देर जंगल में भटकते रहे और आखिरकार वो दोनों बाबा के आश्रम पहुंच जाते हैं। प्रणाम है साधु महात्मा, हमें एक जलपरी ने आपके पास भेजा है। हम अपनी माँ की तलाश में आए थे। अरे ये दोनों तो वही जलपरी के ही बेटे हैं। अजीब संयोग है, उसी जलपरी ने उन दोनों को मेरे पास भेजा है। अच्छा, तो तुम दोनों अपनी माँ की तलाश कर रहे हो? हाँ बाबा, कृपया करके आप हमें मार्ग बताइए। बाबा ने दिव्य दृष्टि से देखा कि जलपरी तो पानी में है, लेकिन वह जादुई मणि उसके पास नहीं है, जिस वजह से वह इंसानों की दुनिया में नहीं आ पाई है। बाबा ने आगे देखा कि वह जादुई मणि किसी जादुई झरने के पानी के अंदर पड़ा है। बाबा, आप चुप क्यों हो गए? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो बेटा, तुम्हारी माँ अभी भी तुम दोनों का ये रास्ता देख रही है। तुम्हारी माँ तक पहुँचने का रास्ता बड़ा कठिन है। बताइए ना बाबा, हम कैसे भी करके अपनी माँ के पास जाना चाहते हैं। तो फिर सुनो बेटा, यहाँ से कुछ दूर जंगल के अंदर एक जादुई झरना है। उस झरने के अंदर एक मणिमाला मिलेगा। उस मणिमाला को लाना होगा, तभी तुम अपनी माँ से मिल पाओगे। ठीक है बाबा, हम उस जादुई झरने की ओर जाते हैं। रुको, और एक बात याद रखना, वह एक जादुई झरना है। वह तुमसे कुछ सवाल पूछेगा, उसके सवालों का सही सही जवाब देना होगा, तभी तुमको वह जादुई झरना मणिमाला देगा। अगर तुम गलत जवाब दिए तो तुम भी हमेशा हमेशा के लिए उस पानी के अंदर चले जाओगे। बाबा के बताए अनुसार दोनों भाई उस जादुई झरने की ओर निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद वह दोनों जादुई झरने के पास पहुंच जाते हैं। अरे भाई, लगता है यही है वह जादुई झरना। अरे भाई, लेकिन इसमें तो बहुत पानी है। हम इतने पानी के अंदर उस मणि को कैसे खोज सकते हैं?
अरे भाई, तुमने सुना नहीं क्या? बाबा ने क्या कहा था? यह एक जादुई झरना है। चलो और नजदीक जाकर देखते हैं। अरे रुको रुको, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? हे जादुई झरना, हम एक मणि की तलाश करने के लिए यहाँ आए हैं, जो कि इस पवित्र जल के अंदर है। यहाँ जो कुछ भी है वह सब मेरा है, तुम नहीं ले जा सकते, समझे? आपसे विनती है जादुई झरना, हम अपनी माँ की तलाश कर रहे हैं, जो उस जादुई मणि की मदद से पूरा हो सकता है। चलो ठीक है, अगर ऐसा बात है तो तुम्हें मेरे सवालों के उत्तर देने होंगे, तभी मैं तुमको वह मणिमाला दूंगा। ठीक है जादुई झरना, आप अपना सवाल बताइए। ठीक है, तो ये रहा मेरा पहला सवाल। सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। अच्छा, तो ये कोई सोने की चीज है, लेकिन सोनार नहीं बेचता, मोल भी ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये कोई सोना या चांदी तो नहीं हो सकता। अरे हाँ हाँ, याद आ गया, यह तो खटिया है, खटिया। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब अगला सवाल भी सुन लो। ऊंट की बैठक, हिरण सी तेज चाल, वह कौन सा जानवर है जिसके पूंछ न बाल? अच्छा, तो तेज चाल, जिसकी पूंछ नहीं और बाल भी नहीं, ऐसा कौन सा जीव हो सकता है? ऊंट की बैठक, हिरण सी तेज चाल, वो कौन सा जानवर है जिसका पूंछ न बाल? अरे हाँ हाँ, मिल गया इसका जवाब। इसका उत्तर मेढक है। बहुत बढ़िया जवाब, ये लो तुम्हारे जादू मणि। हे भगवान, सुबह से शाम होने को है। सोनू और मोनू अपनी माँ की तलाश में जंगल की ओर गए थे और अभी तक वापस ही नहीं आए हैं। मैं पहले भी अपनी पत्नी को खो चुका हूँ, अब मैं अपने बेटों को खोना नहीं चाहता। नहीं नहीं, मुझे भी जंगल और उस नदी की ओर जाना चाहिए, शायद वहीं उनका कुछ पता चले। अरे वाह बेटा, तुम दोनों तो बहुत ही बहादुर निकले। आखिरकार तुमने उस जादुई मणिमाला को ले आए। इस तरह जादुई मणिमाला को लेकर तीनों जलपरी के नदी के किनारे पर आ जाते हैं। ये क्या बाबा, आपने तो वापस उस नदी के किनारे हमको लेकर आ गए। बाबा, आपने बताया था कि आप हमको हमारी माँ तक ले जाएंगे। अरे बेटा, यही तो रहती है तुम्हारी माँ। सुनो, कुछ देर पहले जिस जलपरी से तुम लोगों ने बात किया था, असल में वही जलपरी ही तुम्हारी माँ है। यह आप कैसी बातें कर रहे हो बाबा? भला यह जलपरी हमारी माँ कैसे हो सकती है? हाँ बेटा, बाबा जो बता रहे हैं बिल्कुल सच है, मैं ही हूँ तुम्हारी माँ। अगर आप हमारी माँ हैं तो आपने हमको छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ मुरली भी आ जाता है। मैं बताता हूँ बेटा पूरी कहानी। एक करीब 20 साल पहले की बात है। हमें माफ कर दीजिए माँ, हम बिना सच जाने कुछ भी बोल बैठे। सुनो जलपरी, तुम्हारा परिवार देखकर मैं गदगद हो गया। तुम्हारी ममता के आगे दुनिया नतमस्तक है। यह लो तुम्हारा जादुई मणिमाला, तुम अब इंसानों की दुनिया में वापस आ सकते हो। हे जादुई मणिमाला, ले चल मुझे इंसानों की दुनिया में। जलपरी अब इंसानों की दुनिया में आ जाती है। माँ को अपने सामने देख दोनों बच्चे गले लग जाते हैं। माँ बच्चे के प्यार को देख बाबा भी मंत्र मुक्त हो गए। सुनो जलपरी, क्या तुम मुझे वह मणिमाला वापस दे सकती हो? हाँ बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपकी वजह से आज मैं अपने परिवार से मिल पाई हूँ। यह लीजिए आपका मणिमाला। जलपरी से जादुई मणिमाला को लेकर बाबा ने उस मणि को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। यह आपने क्या किया बाबा? जाओ जलपरी, अब तुम इंसानों की दुनिया में खुशी खुशी अपना जीवन जियो। तुम्हारा पूरा परिवार है, तुम्हारा 2 बेटे हैं। अब तुम अपना घर परिवार इंसानों की दुनिया पर ही बिताओ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वापस तुम परियों की दुनिया में चली जाओ।
इसलिए मैंने इस माला को ही तोड़ दिया है। हाँ, जाते जाते और एक बात सुनो जलपरी, आज के बाद तुम्हारा नाम जलपरी नहीं बल्कि मालती होगा। मुरली का परिवार वापिस अपना घर को आता है। सब लोग बहुत खुश थे। वहीं एक दिन मुरली फिर से मछली पकड़ने के लिए जाल को लेकर उसी पुरानी तालाब को जाता है जहां पहले सोने की मछली से मुलाकात हुआ था। अरे मछुआरा, तुम फिर से आ गए। अरे हाँ मेरे सोने के प्यारी मछली, तुमको धन्यवाद जो देना था। तुमने जैसे कहा था सब ऐसे ही हुआ। मेरा विवाह इंसान से नहीं हुआ, फिर भी मेरे बच्चे हुए। बाद में वो बच्चे मुझे छोड़कर भी चले गए थे। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। अब बताओ आगे क्या सोचा है तुमने? आज के बाद मैं किसी मछली को नहीं पकड़ूंगा, ना ही किसी मछली को उसके परिवार से अलग करूंगा। परिवार से बिछड़ने का दुख क्या होता है आज मुझे पता चला, इसीलिए मैं ये जाल लेकर आया हूँ। इतना कहकर मुरली अपने जाल को नीचे रख देता है और उसमें आग लगा देता है। सुनो मछुआरा, अगर तुम मछली नहीं पकड़ोगे तो अपना परिवार कैसे चलाओगे? मैं एक सोने की जादुई मछली हूँ। तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रसन्न हुई। जाओ, मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ, इससे तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। जादुई सोने की मछली ने मुरली को कई सोना उपहार में देती है। मुरली उस सोने को लेकर घर आता है। इस तरह मुरली का परिवार हंसी खुशी आगे बढ़ने लगा।